वे वो अडॉप्ट किया जाएगा, उस पर अपील फाइल की जाएगी, बाकी जो फर्दर उस अपील पे डिसीजन आएगा। वैसे आपने अपनी गलती तो तस्लीम की थी अदालत के सामने? नहीं, आपने शायद कोर्ट को फॉलो नहीं किया। जी जी। उसमें प्रॉपर आर्गूमेंट दिए गए कि जी जो MPO इशू हुआ और उसका बेसिस रिपोर्ट्स थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की और स्पेशल ब्रांच की, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसमें तमाम एजेंसी जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो मेंबर्स होते हैं, वो एक कमेटी कन्वीन हुई और उन्होंने कंसेंसस से डिसीजन दिया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा अगर MPO इशू नहीं हुआ और उसको डिटेन नहीं किया गया। वो कोर्ट के सामने हमर सबमिशंस की गई थी, तो वो रहा वो चीज़ें कोर्ट का अल्टीमेट डिसीजन है एंड वी ऑल एज पाकिस्तानी हैज़ टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द कोर्ट और वो बिल्कुल हम कंप्लाई कर रहे हैं। अब 3 MPO गैर कानूनी करार दे दिया गया था, तो क्या एजेंसियां किसी गैर कानूनी काम के लिए एक डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दे सकती हैं? मेरा ख्याल है आपने शायद अगेन वो IC फॉलो नहीं की, वो जो MPO सस्पेंड हो गया है तो अगेन पावर आर बैक। देखिए बात ये है कि लेकिन उससे पहले हुआ था ये, नहीं शरियार आफिदी के केस की बात करें जी, उस वक्त तो सस्पेंशन थी और उसके बाद भी जो कोर्ट ने सस्पेंड किया वो भी ICA में वो ऑर्डर। लेकिन जब ऑर्डर जारी किया क्या उस वक्त वो सस्पेंडेड था 3 MPO? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो गैर कानूनी था, आप मानते हैं? नहीं, सस्पेंडेड नहीं था, मैं यही टॉर्च कर रहा हूँ। देखें आपने यही बात की ना कि पावर सस्पेंडेड थे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पावर सस्पेंडेड नहीं थे। जब पावर सस्पेंडेड नहीं थे तो गैर कानूनी कैसे हो गया? नहीं, कानून के हवाले से तो फैसला दे चुकी थी ना 3 MPO के हवाले से इस्लामाबाद। वो भी आपने शायद फॉलो नहीं किया। देखिए अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ें जो मई का ऑर्डर है, टू बी एग्जैक्ट 29 मई का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं की कि कहीं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता तो मैंने अगेन बात की कि हम सब पे ये फ़र्ज है, लागू है कि हम फॉलो करें और हमेशा उनको फॉलो करते रहें। और उसके बाद एक लाइन ऑफ डिटेनमेंट हुई हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड थ्रू डिफरेंट FIR, और उसके बाद हमने तो दोबारा जो MPO किया वो कुछ 2.5-3 महीने की बात है, यानी वो अगस्त में दोबारा MPO हुआ है और उसका भी बैकग्राउंड मैंने आपको अर्ज कर दी। तो जो लीगल चीज़ें अवेलेबल थी हमारे पास वो हमने उसको फॉलो की है, कोर्ट में हमारे सबमिशन भी की गई और आज कोर्ट का डिसीजन वो भी आपके सामने आप सारा फॉलो करते रहे। इट हैज़ बीन 7 मंथ्स वो जब इनिशिएट हुई थी ये कंटेम्प्ट, अगस्त में गलत हुई थी एंड टुडे 1 मार्च। तो लीगल जो हमारे पास, तो आप ये कह रहे हैं कि आज 3 MPO के जो अख्तियारात हैं वो बहाल हैं और आप आज भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए मैंने आपसे अर्ज की कि वो आपने खुद बात की कि वो बहाल हैं, ICA में सस्पेंडेड है, वो चीज़ को आएगी तो ज़रूर उसको एग्जामिन किया जाएगा एज पर लॉ, और पहले भी एज पर लॉ ही चीज़ें देखी गई हैं और दोबारा देखी जाएंगी वैसे ही। देखिए अगेन वही बात है कि हम इधर जो खड़े हैं तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो इस मुल्क में हैं वो और तमाम सिटीजन भी इवन कोर्ट का एहतराम करते हैं और कोर्ट के एहतराम में ही जो है वो एक जस्टिस है और सक्सेस है सब, और उसी तरह इंशाल्लाह कोर्ट का एहतराम किया जाएगा। कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो मनोरम हम पहले भी मानते रहे और भी इंशाल्लाह मानेंगे। थैंक यू। जी मैडम, अपील तो कर रहे हैं जी, वो तो हमारे लीगल राइट है, वो तो लीगल राइट अगर ना की तो फिर 30 दिन लीगल राइट है वो देने का, जो लीगल राइट है वो तो इंशाल्लाह वेल किया जाएगा पूरा। थैंक यू।